गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। जैसे कि आपको पता है हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें हमने 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले क्लास में हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किया था, जिसमें कि 3 में भी 4 हमने क्लासिफाई 4 फाइलम को हमने क्लासिफाई किया था। कौन कौन से वो 4 फाइलम? पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा, देन द टीनोफोरा एंड द फोर्थ वन विच इज प्लेटीहेलमिंथिस। हम आज उसके आगे के फाइलम अब कंप्लीट करते चलेंगे धीरे धीरे। अब हम थोड़ा फास्ट मूव करेंगे, बिकॉज अब आपको पता चल चुका है कि कौन कौन से क्राइटेरियाज है, क्या क्या चीज़ है, उसके बेसिस पर हम उसे जल्दी जल्दी हम उनको क्या करते जाएंगे, कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है। आज हम हमारे क्लास में स्टार्ट करेंगे फाइलम एस्केलमिंथिस। कौन सा फाइलम? एस्केलमिंथिस। अब देखो, जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैबिट और हैबिटेट में क्या है कि ये कैसे होते हैं? फ्रीली लिविंग होते हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, पैरासिटिक इन प्लांट एंड एनिमल। ये एक पैरासिटिक होते हैं, यार कि वो प्लांट में भी हो सकते हैं और एनिमल्स में भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको एक होस्ट चाहिए होता है। देन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इनका? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्लियर। देन द बॉडी सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, स्यूडोसिलोमेट। ठीक है, सिलोमेट कैसा होता है? स्यूडोसिलोमेट प्रेजेंट होता है, यानी कि जो हमारी मिजोडम वाली लेयर है वो उसमें पैचेस जैसा प्रेजेंट, यानी कि शिफ्ट होता है, पैचेस जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है। देन द एब्सेंट, कौन एब्सेंट है? सेगमेंटेशन एब्सेंट है। बॉडी प्लान कैसा है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, यानी कि बॉडी भी ट्यूब जैसी और उनके अंदर का प्लान भी ट्यूब जैसा। नोटोकॉर्ड नॉट प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड वहां पर प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है। कॉमन सी चीजें समझी एस्केलमिंथिस के बारे में। देन उसकी थोड़ी सी फिजियोलॉजी देख लेते हैं। डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है कंप्लीट है। डाइजेशन कैसा है इसका? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी कि सेल के बाहर डाइजेशन कर रहा है, यानी कि हमारे जैसा डाइजेशन कर रहा है, क्योंकि हमारा जो डाइजेशन होता है वो सेल के बाहर होता है। डाइजेशन कैसा है इसका? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। देन द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी तक के आया ही नहीं है, यहां पर भी एब्सेंट है। सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है। देन द एक्सक्रिएशन होता है रिनेट सेल के जैसा। ठीक है, अब ये रिनेटेड सेल क्या होता है? ऐसे एच जैसा स्ट्रक्चर होता है रिनेटेड सेल का, और बीच में यहां पर एक्सक्रिएटरी पोर प्रेजेंट होता है। ठीक है, वहां से एक्सक्रीशन होता है, इसको बोलते हैं हम रिनेटेड सेल। देन द नर्वस सिस्टम, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड। देखो, अब जो भी आने वाला है ना, वो डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, यानी कि वेंट्रल और डोर्सल पता है हमारे इसमें डोर्सल साइड में प्रेजेंट है, लेकिन ये क्या बोल रहा है? वेंट्रल, यानी कि सामने के साइड में सॉलिड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। देन द रिप्रोडक्शन, इसके जो सेक्सेस होते हैं कैसे होते हैं? सेपरेट, इट्स मीन यूनिसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है। फर्टिलाइजेशन, इंटरनल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है? डेवलपमेंट कैसा हो रहा है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि लार्वा के थ्रू भी हो रहा है। देन अब इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल तो बहुत कॉमन सा ये है, एस्कैरिस। ठीक है, एस्कैरिस के बारे में आपको पता ही है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो मेल दिख रहा है ये कैसा है? शॉर्ट है, शॉर्ट है, ये मेल है। ये फीमेल लॉन्ग दिख रही है। ठीक है। जो इसकी टेल है, पोस्टेरियर टेल, वो कैसी है? कर्व है। कैसी है? कर्व। और ये कैसी है? स्ट्रेट। कैसी है? स्ट्रेट, पॉइंटेड। ठीक है, इतना क्लियर है। एस्कैरिस क्या है? राउंड वॉर्म। एग्जाम्पल, किसके एग्जाम्पल देख रहे हैं हम? यस। देन द वूचेरिया फिलेरियल वॉर्म। देन द एनसाइक्लोस्टोमैट, जिसको बोला है हुक वॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट फाइलम की तरफ। यस, मैं फास्ट जा रहा हूं, थोड़ा सा जा रहा हूं, हाँ, क्योंकि आप लोगों को सब कुछ पता है, इसमें कुछ अलग से बताने की जरूरत है क्या? नहीं। देन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिलिडा। एनिलिडा में क्या बोल रहा है? हैबिट और हैबिटेट उसका फ्रीली लिविंग। कैसे हैं? फ्रीली लिविंग। मे बी एक्वेटिक, या तो मराइन भी हो सकते हैं, या फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल, समटाइम्स पैरासिटिक, कभी कभी पैरासिटिक भी होते हैं ये। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। देन द बायलेटरल सिमेट्री, सिमेट्री कैसी है? बायलेटरल। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। यूसिलोमेट, यानी कि सिलोम यहां पर प्योर, यानी कि ट्रू सिलोम प्रेजेंट है। देन द मेटामेरिक सेगमेंटेशन, सेगमेंट यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, और कौन प्रेजेंट नहीं है हमारा? नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? एनिलिडा के बारे में। नाउ
डाइजेशन कैसा है, कंप्लीट, डाइजेशन कंप्लीट है। अब हमारा डाइजेशन कंप्लीट आ रहा है, उसके साथ साथ डाइजेशन कहां पर हो रहा है, इंट्रासेल्यूलर हो रहा है क्या, नहीं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन है। देन रेस्पिरेशन ऑकर प्राइमली थ्रू, शुरू में स्किन से होता है, मॉइस्ट स्किन से, उसके पास स्पेशलाइज्ड पेयर प्रोजेक्शंस पैरापोडिया प्रेजेंट है, ठीक है। ये पैरापोडिया रेस्पिरेशन में तो हेल्प कर रहा है, उसके साथ साथ लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। देन सर्कुलेशन यूजुअली क्लोज्ड, देखो क्या बोला है, क्लोज्ड टाइप का। अभी तक तो एब्सेंट था, लेकिन दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। इट्स वन इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, देन द सेकंड इज द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। मुझे लगता है आप लोगों को पता ही होगा, अगर जिसको नहीं पता हो तो कमेंट कर सकता है, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। नाउ एक्सक्रिएशन नेफ्रीडिया के थ्रू होता है, बोट्रियोइडल टिश्यू के थ्रू होता है, और कोलेजोजन सेल्स के थ्रू होता है। नाउ नर्वस सिस्टम, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, नर्व रिंग। मैंने पहले बताया आपको, अब जहां पर भी आएगा अब यही लिखना है कि डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, नर्व रिंग भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। देन द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि यूनिसेक्सुअल एज वेल एज बायोसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल। देन द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये तो सारी चीजें कॉमन ही चली आ रही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नाउ अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। नेरिस फ्रेटिमा, जिसको अर्थवॉर्म, ये आप बहुत अच्छे से रिलेट करते हो, और हिरोडिरिया, देन द हिरोडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच, ठीक है। ये लीच, ये है लीच हमारा, ठीक है। आपने देखा होगा, बहुत से लोगों को पता भी होगा कि एक लीच थेरेपी होती है, जिसका यूज जो खराब वाला जो ब्लड होता है उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है। यानी कि किसी के फेस पे या बॉडी पे कहीं पे भी ब्लड जमा हो जाता है, सो वो उसको वहां से रिमूव करने के लिए इस लीच की थेरेपी दी जाती है। तो थ्रू वो इस सकर से वहां से क्या पूरा खराब वो जो ब्लड है वो उसको सक कर लेगी, ठीक है। सो इस तरीके से हम उसको एक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसी को बोलते हैं हम लीच थेरेपी, ठीक है। इट्स क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट फाइलम विच इज आर्थ्रोपोडा। मैंने आपने पहले की क्लास में बताया है कि मुझे आर्थ्रोपोडा ये फाइलम बहुत पसंद है, क्योंकि इसका नाम बोलने में ही मुझे बहुत पसंद आता है, इज आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अब आर्थ्रोपोडा जो है ना, इसकी कुछ कॉमन सी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इसका जो नाम है वो किस से पड़ा। इसका जो जॉइंटेड अपेंडेजेस, इस पे जॉइंटेड अपेंडेजेस देखने को मिलेंगे, यानी कि उसके हैंड्स और लेग्स, उसके एक बॉडी पर जॉइंट्स हमको देखने को मिलेंगे। देन अब ये जो आर्थ्रोपोडा, ये जो फाइलम है, ये लार्जेस्ट फाइलम है। कौन कैसा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम है हमारा आर्थ्रोपोडा। देन चलो अब धीरे धीरे करके उसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। अब मैंने बोला ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम है, तो प्रूव तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आप हो आजकल के बच्चे, आपको चाहिए हर चीज का प्रूफ। ऐसे ही थोड़ी ना कोई कुछ भी बोल देगा और आप मान लोगे। सो आप क्या होगा, सबसे ज्यादा अपने सराउंडिंग में जब आजू बाजू देखोगे तो कोई भी आपको इंसेक्ट्स या देखने को मिलेगा तो वो इसी फाइलम से बिलोंग करता है। जैसे कि कॉमन एग्जांपल लूं तो मच्छर, बोले तो मॉस्क्यूटो। देन अब चलते हैं धीरे धीरे हैबिट और हैबिटेट की तरफ। सो दिस एनिमल्स हैव वैरायटी ऑफ हैबिटेट, बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ हैबिटेट है। पानी में भी यानी ओशन में भी देखने को मिलेगा, फ्रेश वाटर में भी, और लैंड और एयर में भी देखने को मिलेगा। देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इसका, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन द बॉडी सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूसिलोमेट यहां पर भी प्रेजेंट है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन आया, ट्यूब विद इन ट्यूब, और कौन प्रेजेंट नहीं है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। देन द डाइजेस्टिव सिस्टम इसका भी कैसा है, कंप्लीट है, और कैसा हो रहा है डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर देखो कितने सारे, गिल्स भी प्रेजेंट है, बुक गिल्स, बुक लंग्स, ट्रैकियल सिस्टम। ये जब गिल्स बुक की पेज एक बुक की तरह दिखने लगे तो उसको बोलेंगे हम बुक गिल्स। सर्कुलेशन होता है इसका ओपन टाइप, मैंने बोला है, अगर आपको नहीं पता है ओपन टाइप और क्लोज टाइप क्या होता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। देन इसका जो एक्सक्रीशन होता है माल्फेजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू, ग्रीन ग्लैंड और द एटेनेरियल ग्लैंड और कॉक्सल ग्लैंड के थ्रू होता है। देन द नर्वस सिस्टम इज डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, नर्व रिंग। Then the reproduction यूनिसेक्सुअल एज वेल एज बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या पार्थेनोजिनेसिस के थ्रू, ठीक है। देन
फर्टिलाइजेशन कैसा है इसका, यूजुअली इंटरनल, देन द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट विच इज एग्जाम्पल. अब इसमें क्या है, एग्जाम्पल तो देख रहे हैं लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि एपिस हो गया यानी कि हनी बी, उससे हमको क्या मिलेगा, हनी मिलेगा, ये एक इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस दे रहा है हमको. देन द बॉम्बेक्स जिसको बोलेंगे हम सिल्क वॉर्म, जिससे हमको क्या मिलेगा, जिससे हमको सिल्क मिलेगा. देन द लेसिफर विच इज लैक इंसेक्ट यानी कि ग्लू जैसा हमको कुछ मटेरियल उससे मिलता है. देन द वेक्टर यानी कि एनाफिलीज, क्यूलेक्स एंड द ईड्स जो कि है मॉस्क्यूटो, इससे क्या होता है आपको पता है, डेंगू किससे होता है, इन्हीं मच्छरों की वजह से होता है. देन द ग्रेगेरियस पेस्ट जो कि है लोकुस्टा, जिसको बोलेंगे हम लोकुस्ट. देन द लिविंग फॉसिल्स यानी ल्यूम्यूलस, जिसको बोलते हैं हम किंग क्रैब. नाउ द लिविंग फॉसिल्स, क्यों लिविंग फॉसिल्स बोले हैं इसको, क्योंकि इसने बहुत सालों से अपने आप को इवॉल्व नहीं किया है, ये पुराने ही अपने सारे पुराने ही जैसे उसके एंसेस्टर थे वैसे ही सारे कैरेक्टरिस्टिक सभी चीजें वैसे ही लेके चल रहा है, इसलिए उसको लिविंग फॉसिल्स बोला है. देन द नेक्स्ट फाइलम हमारा है मॉलुस्का. उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक है, यानी जमीन पर और पानी पर, यानी कि मराइन और फ्रेश वाटर, पानी पर या तो मराइन या फ्रेश वाटर दोनों जगह देखने को मिलेगा. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूसिलोमेट. कौन एब्सेंट, यस ऑब्वियसली सेगमेंटेशन एब्सेंट, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. और कौन प्रेजेंट नहीं है, फिर से नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है. देन अगेन अब इसमें डाइजेशन कैसा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा क्योंकि हम धीरे धीरे एडवांस की ओर आ गए हैं. सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है. देन द रेस्पिरेशन बाय गिल्स, जैसे कि एक्वेटिक में होता है टिनिडिया से, और लंग्स में यानी कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है उसमें लंग्स के थ्रू होता है. सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों टाइप के होते हैं, या ओपन या क्लोज्ड टाइप. देन गिल्स ऑर्गन ऑफ बोजेनस, केबर्स ऑर्गन जिसको पेरिकार्डियल ग्लैंड भी बोलते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है. नर्वस सिस्टम, सिंपल गैंग्लियन एंड नर्व्स प्रेजेंट, गैंग्लिया प्रेजेंट होती है और सिंपल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं. देन द सेंसरी स्ट्रक्चर कौन कौन से है, टेंटिकल्स, ऑस्फेरिडियम, आई और स्टेटोसिस्ट. देन द रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल एज वेल एज बायसेक्सुअल है ये. फर्टिलाइजेशन या इंटरनल एक्सटर्नल, और डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है. ठीक है. देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. स्नेल देखा है आपने सभी लोगों ने, ये ऊपर पे हार्ड कैलकेरियस स्नेल में कवरिंग प्रेजेंट होती है. ठीक है. एग्जाम्पल इसका पहला जिसको बोला एप्पल स्नेल, पिंटाडा, पर्ल ओयस्टर, सेपिया, कटल फिश, लॉलीगो, स्क्विड, octopus, devilfish and the dentolium, tusk shell and the Chaetophlera is the chiton. ठीक है. हमारा लार्जेस्ट फाइलम कौन था, ऑर्थ्रोपोडा, और ये है हमारा सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम. कैसा, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, जो कि कौन है, मॉल्यूस्का. ठीक है. इज दैट क्लियर. सो बहुत सारे हमने फाइलम कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फाइलम की तरफ, विच इज इकाइनोडर्माटा. क्या है, इकाइनोडर्माटा. यू नो डर मीन्स स्किन एंड द इकाइनो इज द स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, यानी कि कांटे जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. सो जिस भी स्किन में, जिस एनिमल की स्किन में कांटे प्रेजेंट है उसको बोलेंगे हम इकाइनोडर्माटा, मतलब इकाइनोडर्माटा के फाइलम में उसको रखेंगे. सो इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑल आर मराइन, एक्सक्लूसिवली मराइन, सिर्फ समुद्र के पानी में, खारे पानी में देखने को मिलेगा. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देन द बायलेटरल और रेडियल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूसिलोमेट, एब्सेंट ऑब्वियसली, सेगमेंटेशन, ट्यूब विद इन ट्यूब और नॉट प्रेजेंट. कौन, नोटोकॉर्ड. ये तो बहुत कॉमन सी चीज हो गई, दैट्स वाई मैं शॉर्टकट मार रहा हूं यहां से. देन अब चलते हैं हम हमारे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, इस पे प्रेजेंट होता है यानी कि कंप्लीट होता है विथ माउथ एंड लोअर, यानी कि जो इसका माउथ होता है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, और अपर साइड यानी कि एनस जो होता है डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है. ठीक है. माउथ वेंट्रल साइड और एनस डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है. और डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है. रेस्पिरेशन ट्यूब फिट वाटर वस्कुलर सिस्टम से होता है. सर्कुलेशन ऑब्वियसली यहां पर भी ओपन टाइप बोला है. ठीक है. तो ओपन क्लोज, मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी को कोई भी दुविधा हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो
कमेंट में बताएं कि ओपन क्लोज क्या होता है, तो मैं आपको उसके लिए अलग से बताऊंगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, वाटर वास्कुलर सिस्टम हेल्प इन इट, यानी कि वाटर वास्कुलर सिस्टम हेल्प करता है एक्सक्रीशन में। सिंपल टाइप का इनमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है, स्टेटोसिस्ट एज अ सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वाटर वास्कुलर सिस्टम के थ्रू लोकोमोशन भी होता है, और जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल डेवलपमेंट होता है। देन इसके एग्जाम्पल है, देखो ये स्टारफिश दिख रहे हैं इसके, इसमें ऐसे स्पाइंस कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। एग्जाम्पल क्या है इसका, एस्टेरियस जिसको बोलते हैं हम स्टारफिश, इकाइनस, सी अर्चिन, एंटेडॉन, सी लीली, कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर एंड द ऑफ्यूरिया विच इज ब्रिटल स्टार। ठीक है, सो यहां पर हमने इकाइनोडर्माटा फाइलम तक के सारी चीजें पढ़ चुके हैं। सो अब हम आगे का जो है हमारा हेमिकॉर्डाटा, उससे कनेक्टेड कॉर्डाटा, जो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सारे लोग इसके ऊपर अपने नोट्स बनाते चलेंगे और रिवाइज करते चलेंगे, और जिन्होंने पुरानी क्लास नहीं देखी वो पुरानी क्लास देख लेना। ठीक है, ताकि आपको आगे आने वाले क्लास में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।